हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर हम आ चुके हैं। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1 कवर करेंगे, यानी कि मॉडल पेपर भी आप इसको बोल सकते हैं, और टॉप 50 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के फॉर्मेट में लेकर आए हैं। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन इसी वीडियो से आपके कवर हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोज़ की आपको पीडीएफ मिल जाए तो आपको टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पर भी पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में इसकी भी आपको लिंक मिल जाएगी। आइए गाइज स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनाइटेड किंगडम के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? यानी कि यूनाइटेड किंगडम आपसे पूछा है, यूके की बात यहाँ पर की जा रही है। क्लियर है, यूके की यहाँ पर बात की जा रही है, और आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में, यानी कि टिम बोरे जो है, बेरो इनका नाम है, टिम बेरो, ये यूनाइटेड किंगडम के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूके किस कंट्री को बोला जाता है, ये आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा आपका। आप जल्दी से कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि किस देश को यूके के नाम से जाना जाता है, यूनाइटेड किंगडम के नाम से। आई थिंक आप सभी लोगों को पता होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रख्यात खिलाड़ी को 2014 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ से सचिन तेंदुलकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा। 2014 में भारत रत्न पुरस्कार से सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया। इनका संबंध क्रिकेट से, आप सभी को बताइए, क्रिकेट के भगवान की उपाधि इनको दी गई है, इनके नाम से इनको जाना जाता है। सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा डेस द्वारा बनाया गया था? क्या आपका करेक्ट आंसर रहेगा? अगर आप चाहें तो अपने माइंड में इन क्वेश्चनों का आंसर क्लिक कर सकते हैं और नोट डाउन करके रख सकते हैं। इससे आपको आपका आइडिया लगेगा कितना स्कोर आपका है, कितनी प्रैक्टिस आपकी हुई है। इसीलिए हम आपके लिए स्पेशली प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं आप सभी की डिमांड पर। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा डेस के द्वारा बनाया गया है। सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा गीगा बेगम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। गीगा बेगम के द्वारा हुमायूं का मकबरा बनवाया गया। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि हुमायूं का मकबरा जो कि गीगा बेगम ने बनवाया था, कहां पर स्थित है? दिल्ली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या क्वेश्चन इस तरह से भी बनेगा कि दिल्ली में गीगा बेगम द्वारा कौन सा मकबरा बनवाया गया था? हुमायूं का मकबरा। यानी कि क्वेश्चन को कैसे भी घुमा फिरा के पूछा जाए, आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आप आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्लियर है? तो वही मैं आपको यही चीज़ हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्वेश्चंस जो भी तोड़ मड़ोड़ कर आपसे पूछे जाए, आपको कंसेप्ट क्लियर आपका होना चाहिए। हमारा बी ऑप्शन के साथ में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े उससे पहले बता दें गाइस, देखिए आपकी जो एसएससी जीडी एग्जाम है, इसमें नेशनल का करंट अफेयर भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाता है। उसके लिए गाइज हमने एग्जाम टाउन चैनल पर आपको जनवरी से दिसंबर 2023 का पूरा करंट अफेयर कवर करवा रखा है एग्जाम टाउन चैनल पर, और उसका वीडियो हमने दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपको कवर करवा दिए हैं। नेशनल और स्पेशल टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर है, हम वहाँ पर लगातार आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो आप एक बार जरूर से विजिट कर लीजिएगा एग्जाम टाउन चैनल पर, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, शहनाई एक सरकंडा युक्त वाद्य यंत्र है, इसमें नलिका के ऊपर कितने छिद्र होते हैं? ये आपसे पूछा गया है। शहनाई एक सरकंडा युक्त वाद्य यंत्र होता है, इसमें नलिका के ऊपर जो छिद्र होते हैं इनकी संख्या आपसे पूछी गई है। सही जवाब यहाँ से आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, यानी कि 7 छिद्र इसमें होते हैं। क्लियर है? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। शहनाई आप सभी को बताइए एक सरकंडा युक्त वाद्य यंत्र होता है, और नलिका के ऊपर जो है 7 छिद्र इसमें होते हैं। तो इस पॉइंट को आप नोट डाउन करके रखिएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में स्थित है? सही जवाब इस क्वेश्चन का यहाँ से जो जाएगा, ये जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आप सभी को बताइए, मैप अगर आपने अच्छे से स्टडी कर रखा है तो आपको आसानी होगी इन चीज़ों को समझने में, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के पास में ही ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है इसकी लोकेशन आती है। तो आप इन चीज़ों को मैप से भी समझने की ट्राई करें। अगर आपके पास में मैप है तो आप उसमें एक बार जरूर से इन चीज़ों को, सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो हैं इनकी लोकेशन आप जरूर से देख लें, क्योंकि आपके लिए इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आप मैन्युअली मैप में समझेंगे तो आपको कहीं ना कहीं उससे डायरेक्टली आपके दिमाग में उसकी तस्वीर आ जाएगी। जब भी क्वेश्चन बनेगा तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में वो तस्वीर क्लिक हो जाएगी और आप उसका राइट आंसर क्लिक कर पाएंगे, है ना। ऐसे पढ़ने से इस तरह के क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं। थोड़ा सा इस चीज़ को आप
गौर करिएगा इस पर, और मैप का एक बार जरूर से आप उस पर स्टडी करिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? वर्ष 2022 की यहाँ पर बात की जा रही है। राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स का जो आयोजन हुआ था कहाँ पर हुआ था? आपका जो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ये होगा बर्मिंघम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ से आपका चला जाएगा। 2022 के राष्ट्रमंडल खेल जो हुए बर्मिंघम में हुए हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में से किस झील को भारत में एकमात्र तैरते द्वीपों की झील यानी कि फ्लोटिंग आइसलैंड लेक के रूप में जाना जाता है? ये किस झील को कहा जाता है? तैरती हुई झील या तैरते द्वीपों की झील इसको कहा जाता है। इस झील का नाम है लोकटक झील, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन जो दिखाई रहा है आपको लोकटक झील, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको तैरते द्वीपों की झील भी कहा जाता है। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? ये आपसे पूछा है। सही जवाब यहाँ से आ जाएगा 23, यानी कि बी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? देखिए कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी यहाँ पर एक आध आपको मिल जाएगा, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बस एक आध क्वेश्चन ही आपको मिलेगा। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चंस कभी कभार आ जाता है, वैसे आता नहीं है पर कभी कभार आपको देखने को मिल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेट सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग भाषा अनुवादक यानी सॉफ्टवेयर और अनुवादक सॉफ्टवेयर, ये जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव व्रत में स्थित है और यहाँ तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर में छिल्ले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे डेस जल संधि के नाम से जाना जाता है। बेरिंग, पाक, बोस्पोरस और हडसन। आपका जो करेक्ट आंसर चला जाएगा यहाँ से ये बेरिंग फेवर में जाएगा। बेरिंग यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव व्रत में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है या प्रशांत महासागर के छिल्ले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है, याद आप रखिएगा। और ये जो जितनी भी डिटेल दे रखी है सारी काम की है, इसमें से कहीं से भी आपसे तोड़ मरोड़ के क्वेश्चंस बन सकता है, तो आप पूरी की पूरी डिटेल को ही याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में उपोष्ण वनस्पति क्षेत्र में औसत तापमान कितना होता है? ये आपसे पूछा है। औसत वार्षिक जो तापमान होता है वो कितना होता है, ये आपसे पूछा गया है। उपोष्ण वनस्पति जो क्षेत्र होता है इसमें आपसे पूछा है। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा यहाँ से ये जाएगा, देखिए 17 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कलिंग तटवर्ती देश का प्राचीन नाम है। कलिंग तटवर्ती देश का प्राचीन नाम है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। कलिंग जो है ये तटवर्ती उड़ीसा जो है इसका प्राचीन नाम है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से चला जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अभी दिल्ली पुलिस में इससे क्वेश्चन बना था इसी तरह से, वो थोड़ा सा लंबा चौड़ा क्वेश्चन था बट यही पूछना चाह रहा था घुमा फिरा कर, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। आपका यहाँ से पहले तो आपको अच्छे से पढ़ना है इन चीज़ों को, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, नहीं तो आप इनको गलत कर पाएंगे, है ना। कथन वाले क्वेश्चंस लंबे चौड़े होते हैं और इसमें हाँ या नहीं जो होता है वो उसका भी विशेष ध्यान रखना होता है आपको, उससे ही एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे। तो कौन सा सही पूछा है कि कौन सा कथन सही है, और किसी में पूछता है कौन सा कथन सही नहीं है या गलत है, इस तरह से। क्लियर है? तो यहाँ से हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा शरीर 7.0 से 7.8 pH के बीच कार्य करता है, ये जो पॉइंट है यह सही है, बाकी सभी गलत है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है। क्लियर है? कई सारी मल्टीपल एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। सबसे ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है आपका 8 मार्च, आपका हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। आई थिंक आप सभी लोगों को पता होगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1757 में देश के ने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आपका सेम टू सेम कॉपी हुआ था, सेम टू सेम दिल्ली पुलिस में आपका क्वेश्चन बना है। 1757 में किसने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था? तो ये जो किया था रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। रॉबर्ट क्लाइव
आपका यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका पैटर्न जो है दो तरह से पूछे जाता है, कभी तो आपसे सन पूछ लेता है और सन भी अगर नहीं पूछेगा किसी क्वेश्चन में तो आपसे पूछ लेगा कि 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में किसके खिलाफ कंपनी की सेना किसके खिलाफ युद्ध लड़ा था, तो सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ा था। इस तरह से कभी रॉबर्ट क्लाइव तो कभी सिराजुद्दौला तो कभी सन पूछ लेता है कि कब हुआ था। इस तरह से यहाँ पर चलते रहते हैं, इनमें कुछ ना कुछ आपकी यहाँ पर मिसिंग देगा और कहीं ना कहीं एक चीज़ आपसे पूछ लेगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस का पैटर्न रहता है। आप सभी को बताइए एसएससी जीडी का जो लेवल है वो धीरे धीरे अप होता जा रहा है, यानी कि हाई लेवल डीपली क्वेश्चंस बनने अब लगे हैं। अगला क्वेश्चन है हरिप्रसाद चौरासिया का नाम निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र से संबंधित है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी सारी मल्टीपल एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बांसुरी के फेवर में चला जाएगा। पंडित हरिप्रसाद चौरासिया इनका पूरा नाम है। तो हरिप्रसाद चौरासिया जी जो है ये बांसुरी वाद्ययंत्र से संबंधित हैं। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खेल युग्म नहीं है, यानी कि खेल युग्म सही है, ये आपसे पूछा है कौन सा शब्द खेल युग्म सही है। इसमें से ईगल हॉकी, पेनल्टी किक, वॉलीबॉल, और इनमें से 4 ऑप्शन आपको मिले हैं, ना तो एक ना ही दो, केवल एक, केवल दो और एक और दो, दोनों। इस तरह के क्वेश्चंस आपको रीजनिंग में देखने को मिलते हैं, है ना। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चंस में। आपका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो, यानी कि दोनों आपके सही नहीं है। क्लियर है, आपका ये फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस नामक पुस्तक किस देश के द्वारा लिखी गई है। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस नामक जो पुस्तक लिखी गई है ये किसने लिखी है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, अरुंधति राय ने लिखी है। अरुंधति राय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनके काफ़ी फेमस बुक्स हैं इनकी, जो इनके द्वारा लिखी गई है। तो इनके बारे में जितनी भी बुक्स हैं उनको पढ़ के जाएं। ये हो गई, और चेतन भगत हो गए, जितने भी सलमान रुश्दी हो गए, जितने भी पॉपुलर राइटर हैं इनकी बुक्स आप देख के जाएं। एसएससी खास करके यहीं से क्वेश्चंस उठाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मराठा वंश का एक प्रसिद्ध शासक था। सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब यहाँ से हो जाएगा आपका छत्रपति शिवाजी महाराज, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा। मराठा वंश का एक प्रसिद्ध जो शासक थे, इसमें से आपको जो दिखाई दे रहे हैं इनमें से एक ही नाम है मराठा वंश से रिलेटेड, वह है छत्रपति शिवाजी महाराज। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा देश पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है, यानी कि पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। इस तरह से क्वेश्चन बनाएं। अनाईमुडी, महेंद्रगिरी, कंचनजुंगा और खासिया। आपका ऑप्शन नंबर बी महेंद्रगिरी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये जो है पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। क्लियर है, तो पूर्वी घाट आप मैपिंग के थ्रू देखेंगे तो आपको आसानी से याद रह जाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस, और आप पूरी डिटेल के साथ में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। नव वर्ष के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो नव वर्ष के रूप में जो त्योहार मनाया जाता है मोनपा, विशु, दशहरा, है ना, और उगादी। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी उगादी जो है ये त्योहार मनाया जाता है नव वर्ष के रूप में। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन का उत्पादन करता है। उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया। आपका करेक्ट आंसर यहाँ से एशिया के फेवर में जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशिया जो महाद्वीप है ये विश्व का आधे से अधिक टिन का उत्पादन करता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा चला जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन है, इनका नाम आपको क्लिक करना है। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन है। सही जवाब आपका यहाँ से हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और ये अभी वर्तमान में ही भारत की राष्ट्रपति हैं, वर्तमान में भी भारत की राष्ट्रपति हैं। क्लियर है, तो याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस को। और दूसरी महिला राष्ट्रपति है, ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस का। पहली जो भारत की पहली राष्ट्रपति थी पहली महिला राष्ट्रपति, इनका नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये दूसरे नंबर की है महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इसके अलावा इनके बारे में एक और पॉइंट बनता है कि पहली आदिवासी मुख्यमंत्री है ये, तो इस तरह की याद रखिएगा, पहली आदिवासी महिला मुख्यमंत्री है जो कि स्वतंत्र। एक और ये पॉइंट ये हो चुका है, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है, तो इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। इन 3-4 तरीके के क्वेश्चंस आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी मिनी रत्न का उदाहरण है, इनमें से आपको बताना है मिनी रत्न का उदाहरण कौन सा है इनमें से। तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जो है आपका यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक मिनी रत्न का उदाहरण है।
कृषकों और ग्रामीणों को ऋण देने वाला प्रमुख संगठन निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी कि किसानों और ग्रामीणों को जो ऋण देने वाला संगठन है इसका नाम क्या है, आप सभी को आई थिंक पता होगा, काफी बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। आपका नाबार्ड से जवाब, नाम से ही क्लियर है, नाबार्ड आपको याद रखना है। नाबार्ड जो है ये कृषि और ग्रामीण जो होते हैं, कृषकों और ग्रामीण, इनको ऋण उपलब्ध कराता है और ये ऋण उपलब्ध कराने वाला बेसिकली एक संगठन है, ध्यान रखिएगा। तो नाबार्ड यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर साम्राज्य में नायकों की संस्थाओं का फरमानाव नूनिस द्वारा विस्तार के अध्ययन किया गया जो एक कौन थे, ये आपको बताना है। विजयनगर साम्राज्य में नायकों की संस्थाओं का फरनाओ नूनिस द्वारा विस्तार से अध्ययन किया गया जो एक देश थे। आपका सही जवाब हो जाएगा पुर्तगाली इतिहासकार थे ये, फरनाओ नूनिस जिनका नाम है और ये पुर्तगाली इतिहासकार थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश की शुरुआत बंगाल में 1859 में हुई थी। किसकी शुरुआत हुई थी 1859 में बंगाल में? तो नील विद्रोह की शुरुआत हुई थी। नील विद्रोह आपका बी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर है। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल में 1859 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वास्तुकला की द्रविड़ शैली में मंदिरों के प्रवेश द्वार देश के रूप में जाने जाते हैं। वास्तुकला की द्रविड़ शैली में मंदिरों के प्रवेश द्वार किसके रूप में जाने जाते हैं? तो ये गोपुरम के रूप में जाने जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दक्षिण भारत की जो द्रविड़ शैली है, देखिए दक्षिण भारत के जो मंदिरों की शैली और वास्तुकला की द्रविड़ शैली, ये द्रविड़ जो शैली है इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। इनमें कई सारे मंदिरों के शिखर के बारे में पूछ लिया जाता है। शिखर के ऊपर जो कलश होता है उसको क्या बोला जाता है, या शिखर किस शैली में बने होते हैं दक्षिण भारत में मंदिरों में, इस तरह से, या उत्तर भारत में मंदिरों के शिखर किस शैली के होते हैं, इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, जैसा कि दिल्ली पुलिस में भी देखने को मिला था। तो गोपुरम इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा शुरू किया गया होला मोहल्ला मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? होला मोहल्ला जो मनाया जाता है, देखिए गुरु गोविंद सिंह का जो संबंध था ये पंजाब से था, आप सभी को पता ही है। तो ये जो मनाया जाता है ये पंजाब में मनाया जाता है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी और इसे नीति आयोग द्वारा कब प्रतिस्थापित किया गया? योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1950 को, क्लियर है। और योजना आयोग के साथ में इसको प्रतिस्थापित किया गया 2015 में। तो 1950 और 2015 आपका सी ऑप्शन के साथ में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर चला जाएगा, सी ऑप्शन के साथ में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, घूमर नृत्य पारंपरिक रूप से किस समुदाय द्वारा किया जाता है? घूमर जो नृत्य किया जाता है किस समुदाय के द्वारा किया जाता है? तो भील आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भील जनजाति के द्वारा घूमर नृत्य को किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा अगला, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में निहित है? ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपका दिल्ली पुलिस में बना है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में देखने को मिलते हैं? तो ये भाग 3 में देखने को मिलते हैं। आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ध्यान की तकनीक और उपनिषदों की शिक्षा अलारा कलमा से सीखी थी? ध्यान की तकनीक और उपनिषदों की शिक्षा अलारा कमला से सीखी थी, कलमा से सीखी थी। तो ये जो सीखी थी ये सीखी थी गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध यहाँ से बी ऑप्शन के साथ में आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, EPFO, यहाँ पर आपको पूछा गया है, देखिए यहाँ पर जो आपको वर्ड दिया गया है इसका नाम है EPFO, है ना, इफ़ो, EPF और O, इफ़ो का फुल फॉर्म आपसे पूछा है। तो इसका जो फुल फॉर्म है इफ़ो का या EPFO का, इसका फुल फॉर्म है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, यानी कि डी ऑप्शन में जो आपको दिखाई दे रहा है ये इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन में कनाडा ओपन 2023 का फाइनल किसने जीता? बैडमिंटन में कनाडा ओपन 2023 का जो फाइनल जीता है ये किसने जीता है? तो ये जो जीता है लक्ष्य सेन के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। लक्ष्य सेन जो आपको बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, आपका करेक्ट आंसर यहाँ से चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दीक्षा डागर ने चेक लेडीज ओपन 2023 गोल्ड खिताब जीता है, तो उसने किस अनोखी चुनौती या स्थिति पर काबू पा लिया है? उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। आपका जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा श्रवण हानि, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीक्षा डागर ने चेक लेडीज ओपन 2023 यानी कि 2023 गोल्ड खिताब अपने नाम इन्होंने कर लिया है और इन्होंने श्रवण हानि जो चुनौती या स्थिति है इस पर काबू भी पा लिया है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने या किसने विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 मेजबानी की है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस काफी ज्यादा आपके एग्जाम में स्पोर्ट्स से रिलेटेड बनते हैं।
किस देश ने विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 की मेजबानी की है? आपका सही जवाब यहां से बर्लिन जर्मनी के साथ में चला जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निकल कर आ रहा है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का फाइनल मैच कहां पर खेला गया है? सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, जल्दी से आप क्लिक कर सकते हैं। आपका सभी का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी रहेगा, अहमदाबाद में। अहमदाबाद गुजरात में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का फाइनल मैच खेला गया है। अगला क्वेश्चन है गाइस, चंद्रयान 3 कब लॉन्च होने वाला है, यानी कि चंद्रयान 3 जो है कब लॉन्च हुआ है ये आपसे पूछा गया है। आपका जो सही जवाब रहेगा ये 13 जुलाई 2023 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि चंद्रयान जो 3 लॉन्च हुआ है ये हुआ है 13 जुलाई 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुबई में आयोजित विश्व के पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला कबड्डी फाइनल में कौन सी टीम चैंपियन बनी है? अब ये जो टीम चैंपियन बनी है इस टीम का नाम क्या है? तो उमा कोलकाता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उमा कोलकाता। ये जो टीम है दुबई में आयोजित विश्व के पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला कबड्डी फाइनल मैच में चैंपियन बनी है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, SAFF चैंपियनशिप है ना, सैफ इसको बोला जाता है, सैफ चैंपियनशिप 2023 किस टीम ने जीती है? तो ये जो जीती है ये जीती है भारत ने, भारत के साथ में यहाँ से बी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 2024 में ACO, यहाँ पर SCO है ना, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है ये। तो 2024 में SCO परिषद के राष्ट्राध्यक्षों की अगली बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा, जो कि चाइना का एक संगठन है, आप सभी को पता ही है। चाइना के बीजिंग में इसका जो है मुख्यालय स्थित है। तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, SCO परिषद के राष्ट्राध्यक्षों की जो अगली बैठक होगी 2024 में कौन सा देश करेगा? आप सभी का करेक्ट आंसर यहाँ से चला जाएगा कजाकिस्तान के फेवर में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, US नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्रेडिक्शंस के आंकड़ों के अनुसार कौन सा दिन विश्व के सबसे गर्म दिनों के रूप में दर्ज किया गया है? और ये जो दिन है इसका नाम है 3 जुलाई 2023। ये जो है विश्व के सबसे गर्म दिनों के रूप में दर्ज किया गया था, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, हमारा अगला जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चंद्रयान 3 से रिलेटेड है। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण यान का नाम क्या है? चंद्रयान 3 के जो प्रक्षेपण यान है इसका नाम है GSLV Mark 3, यानी कि ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा GSLV Mark 3। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 100% खुले में शौच मुक्त ODA प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है? किस राज्य ने यह दर्जा हासिल किया है, इसका नाम आपको बताना है कि किस राज्य ने 100% खुले में शौच मुक्त प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है। इस जो राज्य है इसका नाम हो जाएगा सिक्किम, यानी कि आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर चला जाएगा। सिक्किम जो राज्य है इसने 100% खुले में शौच मुक्त ODA प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, देखिए क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में बनते हैं वो इसी तरह के बनते हैं। क्वेश्चन है, भारत के बाहर पहला IIT परिसर कहाँ स्थापित किया जाएगा या किया गया है? तो भारत के बाहर पहला जो IIT परिसर स्थापित किया गया है ये किया गया है जांजीबार तंजानिया में, जांजीबार तंजानिया, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिंग ऑफ फायर किसके लिए जाना जाता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिंग ऑफ फायर की यहाँ पर बात की जा रही है। तो रिंग ऑफ फायर जो जाना जाता है ये लगातार भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। रिंग ऑफ फायर इसको बोला जाता है। ये दिल्ली पुलिस में से क्वेश्चन बना है रिंग ऑफ फायर से। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रांस के में बेस्टिल दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? फ्रांस में बेस्टिल जो दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है 14 जुलाई को, हर साल मनाया जाता है बेस्टिल दिवस। ये फ्रांस में मनाया जाता है। तो स्टेट कंट्री का याद भी आप रखिएगा कि किस कंट्री में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल MS वर्ड 365 में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? तो ये जो किया जाता है फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए Ctrl+D का यूज़ होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानियों की सहायता प्रदान करने के वाले पहले भारतीय सैन्य अधिकारी कौन थे? इनका नाम आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा परिमल कुमार घोष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानियों को सहायता प्रदान करने वाले पहले भारतीय सैन्य अधिकारी थे परिमल कुमार घोष। इनका नाम आप विशेष करके याद रखिएगा। गाइज इस वीडियो में हमने टॉप 50 क्वेश्चन आपके लिए लिए थे।
क्लियर है। अब आप आइडिया लगाइएगा कि कितना आपका जो स्कोर रहा है इस वीडियो में, क्योंकि 50 क्वेश्चंस में आई थिंक आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस पता होंगे, और जो क्वेश्चंस पता होंगे वो तो ठीक है, नहीं पता होंगे वो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, रिवीजन उनका कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, और आगे भी आपको लगातार इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है मिक्सअप करंट अफेयर के सारे क्वेश्चंस ये हैं, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। इसी तरह के वीडियोस आप आगे भी आपको देते रहेंगे। साथ ही गाइस आपको बता दें, जो नेशनल का करंट अफेयर है हम आपको इस चैनल पर कवर करवा रहे हैं एग्जाम टाउन पर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार हम वीडियोस दे रहे हैं। नेशनल का जो स्पेशल करंट अफेयर होता है और टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर होता है, दोनों फॉर्मेट में यहाँ पर वीडियोज़ लगातार दी जा रही है। तो नई वीडियो फाइनली हमने दे दी है जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक का जो करंट अफेयर है उसकी, तो आप जरूर से जाकर देखिएगा। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके सीधे आपको एग्जाम में वहीं से देखने को मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं गाइस कि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मिले, तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल और हमारी एप्लीकेशन है रॉयल स्टडी, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है। तो टेलीग्राम चैनल और एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। साथ ही इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है गाइस। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।